हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका स्प्रेडफूड में। दोस्तों मेरे पास परसों एक अंकल का फ़ोन आया और वो कहने लगे, वो दिल्ली से हैं। उन्होंने जब मेरे आईडी को ऐसे ही स्क्रॉल किया तो उन्होंने बिल्कुल एज इट इज़ बता रहा हूँ जैसे जैसे उन्होंने कहा था। ठीक है, उन्होंने सोचा कि ऐसे ही स्क्रॉल कर दिया उन्होंने, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से उन्होंने आईडी को स्क्रॉल किया, मेरी आईडी को, और दोस्तों कहने लगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और जैसे ये सुबह की वॉकिंग वाला जो वीडियो है, ये मुझे बहुत प्रेरणा देता है। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वीडियो वहां तक जा रही है। दिल्ली के थे वो आदमी। ठीक है, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। देखिए दोस्त, ऐसे कम से कम 3-4 लोगों के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, 3-4 व्यक्तियों के, जो मेरे पास मैसेज करते रहते हैं। ठीक है, युवा है, मतलब देखिए आजकल जो युवा है इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड, जिसका कोई हद नहीं है। दोस्तों नंबर 1 जो डिस्ट्रैक्शन निकल करके आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन, दोस्तों वहां पर क्या है, नशा कोई भी हो, नशा जो है व्यक्ति को अंदर से खोखला करता है, लेकिन नशा, अच्छा नशा जो होगा, आप जो है एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज का नशा, बुक्स पढ़िए आप, बुक्स का नशा। लेकिन जो गलत नशा है ना, वो आपको खोखला कर देगा। जैसे दोस्तों सबसे खतरनाक जो नशा, बुरा जो नशा है, कौन, मास्टरबेशन। ठीक है, मास्टरबेशन। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे लोग जो है, जो रेड लाइट एरिया होते हैं, उन पर जाने के पहले क्या करते हैं, वो एक बार चले गए, दोस्त लेकर के चले गए उनको, उन्होंने सोचा चलो देख लेते हैं, लेकिन मास्टरबेशन छुपवाने के चक्कर में लेकर के, लेकिन पता लगा वहां पर भी लत लग गई जाने की। हाँ, फिर क्या हो गया, सेक्स की भी लत लग गई। बताओ, उसके बाद बहुत सारे लोग सेक्स ग्रुपों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप सेक्स ग्रुप, फेसबुक सेक्स ग्रुप, इंस्टाग्राम सेक्स ग्रुप, बहुत सारे इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं मेरे भाई। और ये एकमात्र ऐसा दलदल है, अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो गए, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। ठीक है भाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो जिस प्रकार से वो कई सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज किए, कहने लगे कि भाई इस प्रकार से फंसा हुआ हूं और मदद कीजिए, यहां तक कि आत्महत्या के विचार तक आने लगे हैं। तो दोस्तों आदत कोई भी हो, उसको बदला जा सकता है। आदत कोई भी हो, छोड़ा नहीं जा सकता, उसको बदला जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। हैबिट का जो यूनिवर्सल लॉ है वो क्या है, यूनिवर्सल लॉ ये कहता है दोस्तों कि आदत के ऊपर ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही है कि हैबिट्स मेक्स योर फ्यूचर, आदतें भविष्य बनाती हैं। आदतें क्या करती हैं, भविष्य बनाती हैं। आदतें भविष्य बनाती हैं। ठीक है भाई, भविष्य बनाती हैं। आदतें जो है, आदतों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन रिप्लेस किया जा सकता है, और ये यूनिवर्सल लॉ है आदत को बदलने का। ठीक है, इसको शिफ्ट कर दो दूसरी अच्छी आदतों में। देखिए जो बुरी आदतें हैं ना, वो एंटर कहां पर करती हैं, इसको समझना होगा आपको। बुरी आदतें जो होंगी वो एंटर कहां पर करेगी, जब आप अकेले होंगे। ठीक है भाई, जब आप अकेले होंगे तब ये चीजें आएंगी माइंड में। बताओ बात है कि नहीं, जब आप अकेले होंगे। हाँ, जब आप डिप्रेशन में, अकेले में ही डिप्रेशन होता है, ये बात गांठ बांध देना, जब आप अकेले होंगे तब डिप्रेशन होगा। ठीक है, डिप्रेशन क्या है, आज डिप्रेशन हर एक बच्चे को डिप्रेशन का शिकार है हर बच्चा। ठीक, तो भाई देखिए आपको अकेले रहना छोड़ना पड़ेगा। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप, अगर आपका रूम अलग है, आपका रूम अलग है, उस अकेले रूम को त्याग दीजिए। अकेले नहीं रहना भाई, आप ऐसी जगह रहिए जहां चहल पहल हो रही हो। क्या समझे, जहां चहल पहल हो रही हो वहां वहां पर आपको रहना। उसके बाद क्या है भाई, आप शेड्यूल, दिनचर्या जो है शेड्यूल कीजिए कि मैं, आपका पूरा जो टाइम है ना वो मैनेजमेंट होना चाहिए। मैं क्या क्या काम करूंगा पूरे दिन में, वो शेड्यूल होना चाहिए। बात आएगी नहीं समझ में, पूरी तरीके से शेड्यूल होना चाहिए, मैं ये चीज करूंगा। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका दिनचर्या बिल्कुल तय होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए कि भाई मैं जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ हो गया, ठीक है भाई, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, ठीक है भाई, उसके बाद जीके, करंट, ये सब शेड्यूल्ड होना चाहिए, और रिवीजन का भी टाइम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, क्लियर आगे बात समझ में। और जो स्टूडेंट नहीं है वो क्या कर सकता है, वो भाई दुनिया भर का साहित्य है पढ़ने के लिए। हाँ, दुनिया भर का साहित्य है भाई। क्या आप, जब सोनू शर्मा ने पूछा कि आपका आइडियल कौन है, चुप हो गए कि कोई आइडियल नहीं। भाई क्या आप इतने बड़े वो हैं, हाँ, इतने विद्वान हैं आप कि आपका कोई आइडियल नहीं है, अपने आप को इतना विद्वान मानते हो, तो मेरा भाई कोई ना कोई तो आइडियल होगा जिससे आप सीखते होंगे, कोई तो गुरु होगा आपका।
तो जीवन में एक आइडियल होना जरूरी है जिससे आप हर बात शेयर कर सके। आई बात सुनिए, जिससे आप बात शेयर कर सके, तो कोई ना कोई आइडियल होना चाहिए आपका। ठीक, तो दोस्तों उससे हर बात शेयर करें। दुनिया भर का साहित्य है, ठीक है, दुनिया भर का साहित्य है, जो उसके लिए बता रहा हूं जो स्टूडेंट नहीं है तो बुक्स पढ़िए आप। दुनिया भर का साहित्य है पढ़ने के लिए। ठीक, आप ब्रह्मचर्य के ऊपर जितनी भी बुक्स हैं उसको पढ़ डालिए। आ रही बात समझ में? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स बता रहा हूं, मेरे जीवन की सबसे बेस्ट बुक बता रहा हूं, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है मेरे भाई, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक स्वामी शिवानंद की है, स्वामी शिवानंद जी, स्वामी शिवानंद। ये नेट पर फ्री मिल जाएगी आपको, गूगल पर फ्री मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? बात आई समझ में? ठीक, तो ब्रह्मचर्य ही जीवन है, इस बुक्स को पढ़िए। उसके बाद मेरे भाई द एटॉमिक हैबिट, द एटॉमिक हैबिट, इस बुक्स को पढ़िए। ठीक है, ये बुक होगी, एक बुक ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी बुक्स द पावर ऑफ हैबिट, द पावर ऑफ हैबिट, पावर ऑफ हैबिट, इस बुक्स को पढ़िए। ठीक है भाई, आज डिटेल वीडियो बन जाएगा पूरा डिटेल। अब ये शॉर्ट वीडियो में इतनी कैसे जानकारी तुम बताओ, शॉर्ट वीडियो में इतनी जानकारी पॉसिबल ही नहीं है। जरा सी वीडियो में इतनी बड़ी जानकारी पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर जाइए। देखिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ मेरे भाई। सबसे पहले ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ये बुक्स पढ़िए आप, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। उसके बाद द एटॉमिक हैबिट, एटॉमिक हैबिट। उसके बाद द पावर ऑफ हैबिट, पावर ऑफ हैबिट। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो कीजिए मेरे दोस्त, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी जब 19 साल के, अब एग्जैक्ट डाटा तो मेरे याद नहीं है, वो युवा ही थे उस टाइम, एक दिन में वो 700 पेज की किताब बाई पेज नंबर सहित याद कर लेते थे, कंठस्थ बिल्कुल। कैसे? मेरा सवाल है कैसे? ब्रह्मचर्य के तप के कारण। बात आई समझ में? तो स्वामी विवेकानंद को फॉलो कीजिए मेरे दोस्त, स्वामी विवेकानंद। ठीक है भाई, विवेकानंद जी को फॉलो कीजिए। आई बात समझ में? बहुत सारी बुकें हैं यार पढ़ने के लिए। आप कहते हो कि मैं क्या करूं यार, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। गलत, आपको गाइड करने वाला नहीं है कोई, आपका कोई रोल मॉडल नहीं है। तो जीवन ये मिला है क्या सेक्स करने के लिए ही मिला है क्या? कुछ और बचा नहीं है कि जीवन में? सेक्स ही सेक्स रहेगा क्या? बताइए। तो जीवन जो मिला है ये महान क्रांतिकारी काम करने के लिए मिला हुआ है। हम यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ लेगेसी छोड़ के जानी है, कुछ ना कुछ क्रांतिकारी कदम करना होगा, हमें कुछ ना कुछ करके जाना होगा। आई बात समझ में? तो दोस्तों इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़िए आप, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है भाई, एपीजे अब्दुल कलाम सर को पढ़िए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को जब पूछा गया कि सर आपने शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा मेरे याद ही नहीं रहा, मेरे याद ही नहीं रहा, मेरे ध्यान ही नहीं रहा। बताओ उनके कीमती विचार, सोच सकते हो यहां से ही कि कितना लक्ष्य रहा होगा उनका, कि लक्ष्य में कितना मगन रहे होंगे। क्यों शादी तक का विचार नहीं आया? वो भी तो डिस्ट्रैक्ट हो सकते थे। बताओ। स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़िए आप, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती से इनसे पूछा गया कि आपको काम विकार नहीं सताता, क्या आपको सेक्स के विचार नहीं सताते? तो सर ने कहा कि सताते हैं भाई, बिल्कुल सताते हैं, सेक्स के विचार आते हैं, लेकिन मैं उनको एंटर नहीं होने देता। मैं जितने मेरे द्वार हैं मैं उन सभी द्वारों को बंद कर देता हूँ। मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 6 घंटे सोता हूँ, उन विचारों को अंदर आने का समय ही नहीं देता। बात आ रही है नहीं समझ में? तो जब यार पढ़ोगे तभी तो थॉट प्रोसेस चेंज होगा। कंटेंट इज इक्वल टू डेस्टिनी। आप अगर कंटेंट गलत देखेंगे तो आप कहीं भी चले जाइए, कोई आपको बदल नहीं सकता, कोई ये आदत छूट नहीं सकती, मैं गारंटी देता हूँ आपको। कंटेंट आपने बदल दिया, पॉजिटिव कंटेंट डालना शुरू किया, तो आप ये देखेंगे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बाल्टी है, ठीक है भाई, क्या है बाल्टी, यहाँ से कंटेंट डाल रहे हैं आप, बैड कंटेंट, बैड कंटेंट, ठीक है भाई, बैड कंटेंट डाल रहा है, क्या होगा? इसमें पहले से ही पॉजिटिव कंटेंट पड़ा हुआ है, क्या होगा? ठीक, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव कंटेंट था ना ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बैड कंटेंट बन जाएगा। अब दूसरा स्थिति को देखिए, सपोज ये क्या है, गुड कंटेंट डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, गुड कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ से लीकेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? लीकेज। लीकेज का मतलब क्या हो गया? जो अनहेल्दी हैबिट है, अनहेल्दी हैबिट के देखिए लीकेज हो रहा है, ठीक है। तो ये बाल्टी भर पाएगी क्या? कभी नहीं भर सकती, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए बाल्टी कभी नहीं भरेगी। बाल्टी मतलब क्या है? बाल्टी मतलब ये दिमाग, समझ रहे बात को? जो डाटा इसमें अंदर जाएगा वही बाहर आएगा, निकल करके वही बाहर आएगा। नेगेटिव इन नेगेटिव आउट, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, जो डाटा अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। बात आई समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ दोस्तों,
देखिए, ये कहा जाता है कि जो ज्ञान है ना, वो हर किसी को नहीं दिया जाता, हर किसी को बताया नहीं जाता। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान जो है ना, वो पात्र देख करके देना चाहिए। यह बात सुनिए कि नहीं दे सुनिए। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि शेरनी का दूध जो है ना, वो सोने के बर्तन में ठहर सकता है। क्यों? आप गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि शेरनी का जो दूध है वो इतना एसिडिक होता है कि नॉर्मल बर्तन में रखोगे तो छेद कर देगा, उसमें छेद करके पार हो जाएगा। ठीक, तो सोने के बर्तन में ही रह सकता है। क्यों? सोना जो है ना, किसी से भी रिएक्शन नहीं करता। पता है आपको, जब साइंस पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। रिएक्शंस, अभिक्रिया, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। सोना जो है ना, सबसे कम रिएक्टिव होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है नहीं, सबसे कम यहाँ पर होता है, सबसे नीचे गोल्ड। ये किसी से लेन देन नहीं करता, किसी से अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए इस पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, वो एसिडिक का भी असर नहीं हुआ इस पर। क्लियर है? तो भाई मैं बात बता रहा था, लेकिन हम लोग, मुझे तो नहीं पता भाई, मैं तो अपनी तरफ से एक समान समझ रहा हूँ। ठीक, इधर से मैं एक समान रूप से अपना मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं। जो समझेगा समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वो उसकी मर्जी। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात याद आ गई है कि यदि आप अच्छे नहीं हो, यदि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, अच्छे व्यक्ति नहीं हो, लेकिन आप अच्छी चीजें लगातार फॉरवर्ड कर रहे हो, लगातार फॉरवर्ड कर रहे हो, और लगातार अच्छी चीजें, कंटेंट जो है, गुड कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, गुड कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। देखिए भाई, सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है, यदि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं और अच्छी चीजें आप फॉरवर्ड कर रहे हो। सपोज आपका दोस्त आपके बारे में पूरी बातें जानता है कि यार ये अच्छा व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन स्टेटस लगा रहा है इतने अच्छे, हाँ, लेकिन उसे ये तो नहीं पता कि आप गुड कंटेंट लगातार कंज्यूम कर रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा, और आपका दोस्त यही सोचता रहेगा कि ये तो अच्छा व्यक्ति नहीं, ये तो अच्छा व्यक्ति नहीं, लेकिन उसे थोड़ी पता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर हो। क्लियर? तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि अगर आप लगातार गिल्ट वाले विचार क्रिएट करते रहोगे कि यार मैं तो अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो, मेरे से तो क्राइम हो गया, अरे भाई जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। जिस दिन से आपने ठान लिया उसी दिन से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, बात आई कि नहीं समझ में? तो बहुत सारे महान ऋषि हुए हैं, हमारे महापुरुष हुए हैं, उनको पढ़िए ना। अगर आप पढ़ नहीं सकते ना, तो इसका भी विकल्प है। अगर आप ये कहेंगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे पास हर चीज का जवाब है। सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज का जवाब, देखिए भाई, मेरे पास हर चीज का जवाब तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जतन करके कुछ ना कुछ ऐसा निकाल देता हूँ कि हाँ, इसका जवाब मिल जाएगा। जैसे आपने कहा कि मेरे पास समय नहीं है किताब पढ़ने का, तो है हमारे पास इलाज इसका भी। आप लीजिए कुकू एफएम की मेंबरशिप, कुकू एफएम मेंबरशिप ले लीजिए इसकी। ठीक है भाई, मेंबरशिप। राह चलते कान में ईयरफोन लगाई, ले भाई कान में ईयरफोन लगाई, वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग चलते हुए अपना किताब चल रही है कानों में, आप बहुत ज्यादा किताब पढ़ लेंगे कुकू एफएम की वजह से। ठीक है, कुकू एफएम की वजह से, या कुकू एफएम लीजिए, या और भी नए प्लेटफॉर्म में उनकी भी मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सबसे खतरनाक चीज है। इसमें बहुत सारी बुक पढ़ी है हिंदी मीडियम में, बहुत सारी मैंने ली थी इसकी मेंबरशिप। जब मारुति सुजुकी में मैं था वहां पे गुड़गांव, उस टाइम मैंने मेंबरशिप ली थी, उसके बाद मैंने मेंबरशिप नहीं ली इसकी। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक कट जाते हैं पैसे। अगर आपने एक बार मेंबरशिप ले ली और ऑटो पे डिलीट नहीं किया, कैंसिल नहीं किया, तो अपने आप ऑटोमेटिक कट जाएंगे पैसे अपने आप। और इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है, 299 के आसपास मेंबरशिप आएगी इसकी। ठीक है, लेकिन भाई बहुत कमाल का ऐप है, बहुत कमाल का। आपका सोचने समझने का नजरिया बदल जाएगा। देखिए, जहां अच्छी चीज होती है ना, वहां बुरी चीज होती है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर आपको बैड कंटेंट भी मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर। यहाँ पर इविल सेक्सुअल कंटेंट भी पड़ा हुआ है, अगर आपने वो देख लिया तो फिर आप गए थे अच्छा बनने के लिए, पूरा बन जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज यहाँ पर समझने की है। सबसे बढ़िया वही है बुक, ऑफलाइन जो बुक है वही सबसे बेस्ट है। चांस ही नहीं है यार भटकने का। जब आप बुक्स पढ़ने के लिए बैठे हो और बोल करके बुक पढ़ रहे हो, तो कहाँ से चांस है, नेगेटिव थॉट का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, और बाहर घूमिए, वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, आज की जो वीडियो मैंने बनाई थी, जो स्टोरी लगी हुई है और जिसमें रूल बताए हैं 5-6 रूल, उनको देखिए, उनके अनुसार चलिए। और आज की इस वीडियो से भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो लोग कहते हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ क्या, तो मैंने भाई अपनी तरफ से बता दिया है कि करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कंटेंट जो होगा ना दोस्तों, सारा खेल कंटेंट का है। अगर आपने इस कंटेंट को कंट्रोल कर लिया ना, तो सारी चीजें सही होती जाएगी। कंटेंट मतलब क्या है, हमारी सोच कैसे बनती है, ये बताता हूँ मैं आपको। सोच कैसे बनती है, मान लीजिए आप बैठे हैं अभी ऐसे बैठे हुए हैं, और आपके फोन पर व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज डाल दिया लंबा चौड़ा, तो क्या उस पूरे मैसेज को पढ़ने की आवश्यकता है? अगर वो गंदा मैसेज है, सेक्सुअल कंटेंट है उसमें, तो एक लाइन से ही हमें समझ जाना चाहिए, एक लाइन से ही, कि ये गलत मैसेज है, तुरंत डिलीट कर दो इसको, तुरंत। लेकिन मान लीजिए वो मैसेज आपने पढ़ लिया,
और वो सेक्सुअल कंटेंट था, पूरा पढ़ लिया आपने। फिर क्या होगा, आप उस कंटेंट के द्वारा उसको फिर सोचेंगे, यहाँ सोच चलेगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले क्या जाएगा, इन्फॉर्मेशन जाएगी। इन्फॉर्मेशन जाएगी सबसे पहले। इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन है सूचना, या वो वीडियो हो सकता है, वो मैसेज हो सकता है, वो बातचीत हो सकती है, वो फोटो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो इन्फॉर्मेशन, समझ गए ना, जिससे हमें कोई चीज की जानकारी मिलती हो, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन तो आपके पास चलेगी, वो समाचार के माध्यम से दी जा सकती है, वो दोस्त के माध्यम से जा सकती है, वो मैसेज ऑडियो के माध्यम से जा सकती है, वो पीडीएफ के माध्यम से जा सकती है, किसी भी माध्यम से जा सकती है। इसके बाद चला गया मैसेज, अब क्या होगा, थॉट चलेगी, आपके विचार चलेंगे, थॉट चलेगी, विचार चलेंगे आपके। अब यहाँ पर भी क्या होगा, विचार, अब आप सोचते जा रहे हैं, थॉट रिपीट होगी भाई। इसके बाद थॉट रिपीट होगी, उसके बाद क्या होगा, थॉट रिपीट होगी। एक टाइम ऐसा आएगा मेरे भाई, जो आप सोच रहे थे वो कर बैठोगे आप, क्या होगा, एक्शन में आ जाओगे। एक्शन मतलब कर्म में, आप उस चीज को कर बैठोगे। मेरे भाई मैं वो बात बता रहा हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये थिंकिंग बनती कैसे है, जो सोच है हमारी बनती कैसे है, उसको बता रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद एक्शन रिपीट होंगे, यानी बार बार वो चीज आएगी कर्म में, बार बार करते रहोगे। उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद संस्कार बन जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे संस्कार किसे कहते हैं, हैबिट को कहते हैं कि भाई हैबिट। उसके बाद हैबिट रिपीट होगी, संस्कार रिपीट होंगे, और उसके बाद बन जाता है डेस्टिनी, भाग्य बन जाता है मेरे भाई। इसी को कहते हैं किस्मत। बताइए बात आई कि नहीं समझ में मेरे दोस्त, बात आई कि नहीं समझ में, आ गई बात समझ में? तो ये है, तो इसमें सबसे बेस लाइन क्या है, जिस पर सारा हमारा जीवन टिका हुआ है, हमारा जीवन ही बदल जाएगा अगर हम किसको सही कर लें, इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्त, मेरे चाल, इन्फॉर्मेशन को सही करना है हमें। दिक्कत क्या है, इन्फॉर्मेशन ही बिगड़ी हुई है, वही गलत कंटेंट देखने की आदत लगी हुई है, वही उस कंटेंट को हमें सही करना है, उस टेस्ट को बदलना है। आई बात सुने, अगर ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन सही कर लिया ना, तो पूरा जीवन बदल जाएगा, पूरा जीवन। सब शास्त्रों का सार जो ग्रंथ बना हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, इसको पढ़िए भाई, हाँ इसको पढ़िए ना, जीवन का सार है इसमें, जीवन का सार। अब दोस्तों देखिए, अगर आप मेरे से पूछें तो देखिए भाई, बुक्स तो मेरे पास इतनी पड़ी है बहुत, लेकिन मुझे बुक्स पढ़ना से कम लिखना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो लिखता बहुत मैं ऑब्जर्वर हूँ, बहुत तगड़े वाला, बहुत तगड़ा ऑब्जर्वर क्या मतलब भाई, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है बोलने में। ऑब्जर्वर मतलब क्या है, कोई घटना हो रही, उसको मैं ऑब्जर्व करूंगा, मतलब देखूंगा उसको कि उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, उस पर मैं विचार क्रिएट करूंगा, लिखूंगा, उसको मैं डायरी में लिख सकता हूँ या अपनी बुक्स में लिख दूंगा, मतलब लिखने की मैं कोशिश रहती है। मैंने 120 पेज की, 120 तो नहीं कहता, 90 पेज की बुक्स मैंने लिखी हुई है, ठीक है, अपने हाथों से ही, ठीक है भाई। ये काम मैंने 2017 के आसपास किया, जब मैं 12th पास किया था, ठीक है। तो ये चीजें हैं जीवन को बदलने के लिए। सबसे मेन मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन आज क्या हो गया, मुश्किल क्या हो गया, आपके फोन में ही है इन्फॉर्मेशन, आप किसी से मिलने भी नहीं जा रहे, लेकिन फोन क्या हो गया, फोन आपकी जेब में है, ये कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप ऐसे ग्रुपों में इन्वॉल्व हो, आप ऐसे लोगों से कनेक्टेड हो जो आपके बिना कहे, बोलने से पहले ही वीडियो डाल देता है, इमेज डाल देता है, फोटो डाल देता है, या ऑडियो डाल देता है, या मूवी डाल देता है, ठीक। ऐसे लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा मेरे दोस्त। आई बात समझ में? बदलना या ना बदलना ये आपके हाथ में है, ठीक। व्यक्ति की गनीमत क्या है, मतलब बुरी चीज क्या है इसमें, सबसे खराब चीज अगर मैं बताऊं तो वो खराब चीज ये है कि व्यक्ति ये चाहता है कि वो दोधारी तलवार बन जाए। दोधारी तलवार मतलब क्या, अच्छा काम भी करता रहूं और बुरा काम भी करता रहूं, हाँ। वो चाहता है लड़कीबाजी होती रहे, हाँ, और उधर मंदिर में भी जाता रहे, रेड लाइट एरिया में भी जाता रहे और मंदिर भी जाता रहे। बताओ, ये दोनों चीज यार पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी ये दोनों चीजें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। या तो उद्धार होगा या पतन होगा, बिल्कुल बीच वाली स्थिति बिल्कुल नहीं। दो चीजों में पैर धरोगे आप, टांगे बिल्कुल अलग हो जाएंगी, ध्यान रखना इस चीज को। दो चीजें कभी भी नहीं चलती है, या तो आप देखिए बुरा करोगे तो बुरा तो फिर पतन निश्चित है ही। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरा करने लग जाओ, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बुराई में इन्वॉल्व हो जाओ। दो धारी तलवार, इसका मतलब ये नहीं है कि आप या तो बुरे बन जाओ या अच्छे बन जाओ ना। अच्छे की यार हमारा लक्ष्य क्या है, अपने आप को बेहतर बनाना, हमारा लक्ष्य क्या है, अपने आप को बेहतर बनाना, ठीक है। आपने जो भी चीजें देखी ये बिना किताब के कही है मैंने, मेरे पास यहाँ पर कोई भी चीज किताब वगैरह नहीं है, ये दिल से निकले हुए बोल है, बिल्कुल बिना किताब के हैं ये मुंह से जो भी निकल रहा है, ये समझ सकते हो आप, एक लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो गलत चीज मतलब इसमें सबसे बुरी चीज यही हुई है कि व्यक्ति यही चाह रहा है, और इसी चाहना के चक्कर में वो कुछ चीजें निकाल नहीं पा रहा है, कुछ अच्छी चीजें
अपने अंदर आ नहीं पा रही। जो लत है, बुरी चीजें हैं, अगर आप इसमें फंस जाते हो तो निकलना बहुत मुश्किल है। एक कहानी मेरे याद आ गई और इसी बात से मैं ये सेशन समाप्त करूंगा भाई, समाप्ति की ओर है, बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है। दोस्तों देखिए, एक शिष्य होता है और एक गुरु होता है, ठीक है। गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा ये जरा सा पौधा है, ये जरा सा पौधा है, ठीक, जरा सा पौधा है ये, इसको आप उखाड़ दो। मानने की बात, यहाँ पर खड़े हैं दोनों, यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर पौधा है, ठीक, यहाँ पर जरा सा पौधा है ये, कितना सा, इतना सा पौधा, ठीक है, इतना सा पौधा है। गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा ये पौधा उखाड़ दो। कहना इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले ये उखाड़ दिया। फिर ये थोड़ा आगे चले, जहां पर इतना थोड़ा सा इतना बड़ा पौधा, हाँ पेड़, कहने लगा दे उखाड़ जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर थोड़ा सा आगे चले, यहाँ पर मिलाएंगे इतना बड़ा पौधा, कितना बड़ा होगा, लगभग 7-8 फीट। तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ उसको, थोड़ा टाइम लगा, कहने लगा ले उखाड़ जाए, ये भी कौन सी बड़ी बात है, उखाड़ जाए। फिर थोड़ा सा आगे चले और यहाँ पर मिलाए हैं कम से कम 10-12 फीट का, 10-12 फीट का पेड़ मिला। कहने लगा इसे उखाड़, कहने लगा ले उखाड़ जा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उखाड़ दिया। थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा, उखाड़ दिया। अब यहाँ पर जब आगे गए तो इन्हें विशाल पेड़ मिला, विशाल पेड़ मिला यहाँ पे, कम से कम इतना बहुत बड़ा पेड़ बरगद का। कहने लगा इसे उखाड़। कहने लगा गुरुजी पागल तो नहीं हो गया आप, हाँ इसे कैसे उखाड़ूंगा मैं, ये नहीं उखाड़ सकता। कहने लगा यही तो समझा रहा मेरे चांद, यही तो समझा रहा हूं मैं कि जब जड़ें गहरी हो जाती है ना, उसे बदलना मुश्किल होता है, उसे उखाड़ना मुश्किल होता है, उसको बदलना मुश्किल होता है। जब जड़ें गहरी हो जाती है टाइम लगता है, वो बहुत बहुत लंबा टाइम लगता है। इसलिए जब शुरुआत में उखाड़ देते ना, मानने के बाद यहाँ पर बीमारी हो या कोई गलत हो, यहीं पर अगर उखाड़ देते तो ये इतना टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अब ये विशाल बन चुका है, विशाल, बहुत टाइम हो गया इस लत में फंसे हुए, तो अब उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा बदलना, ठीक है। संदीप माहेश्वरी के शो में यह बात कही थी और वहीं से ही मेरे याद आ गई यह बात, ठीक है भाई। तो ये वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्तों, पूरा चीजें मैंने आपको बता दिया है। जितने भी साथी जो बुरी लतों में फंसे हुए हैं, पॉर्न, मास्टरबेशन, सेक्स और ना जाने कितनी बुरी लतों में जो फंसे हुए हैं, गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी जो भी हैं, तो आप बदल सकते हैं अपने आप को, ठीक है। जो भी चीजें बताई हैं वो चीजें आप शुरुआत कीजिए। मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि ये कंप्लीट सेशन बन जाए। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सो जाना, रात को जल्दी सो जाना, ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना भाई, ठीक है, 2 गिलास। इसके बाद तीसरी चीज, सुबह उठ करके वॉकिंग, रनिंग और एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, क्लियर है। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद मेरे भाई नाश्ता गुड़ और भुने हुए चने। उसके बाद क्या करोगे, यहां पर डेली डायरी, कैसे लिखोगे थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूं डेली डायरी का, ये आप नोट कर लिया आपने, क्लियर है, नोट कर लिया। उसके बाद दोस्तों देखिए डेली डायरी में कैसे करोगे, मान लीजिए डेली डायरी लिखा यहाँ पे आपने, फ्रंट पेज में लिख लिया। उसके बाद पहला पेज, यहाँ पर डे लिखो, डे, फिर 01 यानी पहला डे है, और यहाँ पर डेट लिखो आज की 17/03/2026, ये हो गया इस प्रकार से, बॉक्स में बंद कर दो इसको। उसके बाद यहाँ पर लिखो किस टाइम उठाऊं, उठने का टाइम क्या है, सुबह किस टाइम उठे आप, वो चीज लिखिए। फिर उसके बाद क्या किया, पानी पिया, गिलास 2 गिलास कितने पानी पिया। उसके बाद फ्रेश होने गए, उसके बाद क्या किया हम, क्या वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद नाश्ते में क्या किया भाई, गुड़ और चना खाया। फिर उसके बाद नहा लिया, ब्रश वगैरह कर लिया आपने। उसके बाद क्या किया, हाँ उसके बाद भाई जो डेली का रूटीन है आपका, ठीक, वो कीजिए आप। डेली का जो रूटीन है आपने, जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, इनमें से कौन कौन सी चीजें आपने कवर की उस अनुसार लिखिए। फिर रात को अगले दिन का प्लान लिख लीजिए, मुझे करना क्या है अगले दिन, ठीक है भाई। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद।